हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। जय मसीह के दोस्तों, आप सबको मैं यीशु के नाम से स्वागत करता हूं। अक्सर मुसलमान दावा करते हैं कि वो या फिर उनका धर्म इस्लाम ईसा मसीह को बहुत ही सम्मान देता है क्योंकि वो उनके लिए एक खास नबी हैं। लेकिन बात कर कौन रहा है ईसा मसीह के बारे में? क्योंकि जो व्यक्ति जिसका गवाह इतिहास देता है उनका नाम ईसा मसीह नहीं यीशु मसीह है और ये अरबिक है। और हमने ये वीडियो बना के आपको दिखाया था कि मुसलमान असली ऐतिहासिक यीशु जिनके बारे में हम बाइबल में देखते हैं उनसे तहे दिल से नफरत करते हैं। और आज हम जानेंगे सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि उनके खुदा अल्लाह भी यीशु से तहे दिल से नफरत करते हैं और शायद घबराते भी होंगे। दुनिया का हर मसीही ये जानता है कि शैतान का राज्य खत्म होने को आया है। जिस दिन यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा उस दिन शैतान का राज्य जो वो इस धरती पे करता है उसका अंत होगा। इसीलिए शैतान यीशु मसीह के दूसरे आगमन और उनके कामों को सदियों से रोकने की कोशिश करता आ रहा है। लेकिन इस बात को थोड़ा साइड में रखें क्योंकि वीडियो के अंत में सिर्फ समझदार लोग ही समझ पाएंगे हमने अभी क्या कहा। आज का हमारा टॉपिक है इस्लाम के खुदा अल्लाह यीशु मसीह से बहुत ही नफरत करते हैं। आप पूछोगे कैसे और कहाँ लिखा है? ये लिखा है हदीथों में और इसको कहा है इस्लाम के नबी मोहम्मद ने। चलिए 6 हदीथ पढ़ते हैं और जानते हैं कि इस्लामिक नबी मोहम्मद इस विषय में क्या कहते हैं। पहला है सही बुखारी, कहता है कि पुनरुत्थान या जजमेंट के दिन अल्लाह के नजरों में वो इंसान सबसे घृणित होगा जिसका नाम है द किंग ऑफ किंग्स मालिक अल अमलेक। दूसरा है सही मुस्लिम, कहता है कि जजमेंट के दिन अल्लाह के नजरों में सबसे ज्यादा घृणा योग्य वो इंसान है जिसका नाम है द किंग ऑफ किंग्स, क्योंकि सिर्फ अल्लाह ही किंग या राजा है। तीसरा सुनन अबू दाऊद कहता है कि जजमेंट दिन अल्लाह की नजरों में सबसे नीच या घिनौना वो है जिसका नाम है द किंग ऑफ किंग्स, जिसका नाम है राजाओं का राजा। चौथा सही मुस्लिम कहता है कि जजमेंट दिन जिस इंसान का नाम द किंग ऑफ किंग्स है अल्लाह उसे तहे दिल से नफरत करता है। पांचवा अल अदब अल मुफरद भी वही कहता है कि अल्लाह किंग ऑफ किंग्स से नफरत करता है। छठा जमी अत-तिर्मिज़ी भी सेम कहता है कि अल्लाह जजमेंट के दिन उससे नफरत करता है जिसका नाम है द किंग ऑफ किंग्स। तो हमने देखा कि इस्लाम का खुदा इस व्यक्ति को जिसका नाम है द किंग ऑफ किंग्स इससे बहुत ही नफरत करता है। यह व्यक्ति सबसे घिनौना है अल्लाह की नजरों में। अब एक आम इंसान के दिल में यह सवाल जरूर उठेगा कि कौन है ये द किंग ऑफ किंग्स जिसे अल्लाह इतनी नफरत करता है? कौन है ये मालिक अल अमलेक? क्या हम मसीही इस व्यक्ति को जानते हैं? जी हाँ, हम सब इसे बहुत अच्छी तरह जानते हैं और उनका नाम बाइबल में साफ तरीके से लिखा गया है। चलिए पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य या रेवलेशन, जिस किताब को सैकड़ों साल पहले लिखा गया था जब इस्लाम के नबी मोहम्मद ने ये सारी बातें बोली थी। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में हम इस व्यक्ति के बारे में 2 जगहों पे पढ़ सकते हैं। पहला है अध्याय 17 वचन 14, लिखा है ये मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा क्योंकि वह यानी वो मेमना प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है, द किंग ऑफ किंग्स है, मलिक अल अमलेक है। और जो बुलाए हुए और चुने हुए और विश्वासी उसके साथ हैं वे भी जय पाएंगे। दूसरा वचन है इसी किताब प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 वचन 16, लिखा है और उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है राजाओं का राजा, द किंग ऑफ किंग्स, मलिक अल अमलेक और प्रभुओं का प्रभु। तो इन 2 वचनों में हमें वो व्यक्ति मिला जिसका नाम है द किंग ऑफ किंग्स या राजाओं का राजा। लेकिन आखिर ये व्यक्ति है कौन? सभी मसीही जानते हैं ये मेमना यीशु मसीह का नाम है। सभी मसीही जानते हैं कि ये राजाओं का राजा यीशु मसीह का नाम है। पहला पतरस 1 वचन 19, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। मसीह है वो मेमना जिसके बारे में प्रकाशित वाक्य के 17वें अध्याय में कहा गया है, जिसका नाम है द किंग ऑफ किंग्स। प्रकाशित वाक्य 19 वचन 13, और वह लहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन कौन है?
यूहन्ना के पुस्तक 1:1 आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और वही वचन देहधारी हुआ और उस वचन का नाम है यीशु मसीह। उस मेमने का नाम है यीशु मसीह। वो द किंग ऑफ किंग्स का नाम है यीशु मसीह। तो जब हमने बाइबल को पढ़ा जिसको 500 से 600 साल पहले लिखा गया था, कहता है कि यीशु मसीह जजमेंट के दिन शैतान को हराएंगे और वाजिब सी बात है कि शैतान इससे डरेगा ही, क्योंकि वो जानता है कि उसका समय बहुत ही कम है। लेकिन बहुत ही बड़ी खुशखबरी है उन सब के लिए जिन्होंने इस मेमने को, इस राजाओं के राजा को अपना उद्धारकर्ता चुना है, क्योंकि बाइबल कहता है कि ये मेमना, ये वचन, ये राजाओं का राजा उन सबको अनंत जीवन का तोहफा देंगे और अपने साथ ले जाएंगे। अब कुछ लोग जिन्हें हदीसों का थोड़ा ज्ञान होता है वो इस सच को झुटलाने की कोशिश करेंगे कि नहीं, अल्लाह यीशु से नफरत नहीं करते, ये सारे हदीस यीशु मसीह के लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए कहा गया है और उसके लिए वो इस हदीस को कोट करते हैं। सही बुखारी ये हदीस कहता है कि वो द किंग ऑफ किंग्स का नाम है शहनशाह। इसीलिए अल्लाह यीशु से नहीं बल्कि इस शहनशाह से नफरत करते हैं और ये शहनशाह कोई भी हो सकता है। वो फारस के शहनशाह ज़र्क्सीस हो सकते हैं या भारत के शहनशाह अशोका भी। लेकिन दोस्तों, जब आप इन हदीसों को पढ़ते हो, पहला चीज यहाँ लिखा गया है कि अल्लाह उस द किंग ऑफ किंग्स या शहनशाह से नफरत करता है जो जजमेंट के दिन अपने आप को द किंग ऑफ किंग्स या शहनशाह बताएगा। तो ये आर्ग्यूमेंट कि वो द किंग ऑफ किंग ज़र्क्सीस या अशोका जैसे सम्राट हैं जो हजारों साल पहले मर चुके हैं, सिर्फ हमें गुमराह और भटकाने के लिए रचा गया है, क्योंकि जजमेंट के दिन कोई अपने आप को कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि उस दिन हम सभी मनुष्य का न्याय होगा अपने अपने कर्मों के आधार पे इस्लाम के अनुसार। और यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल हुआ है, मतलब वो इंसान उस दिन अपने आप को द किंग ऑफ किंग्स कहेगा और हमेशा से अपने आप को द किंग ऑफ किंग्स कहता आ रहा है। और हम यीशु मसीह को द किंग ऑफ किंग्स सदियों से कहते आ रहे हैं और जजमेंट के दिन भी उन्हें हम द किंग ऑफ किंग्स या राजाओं का राजा कहेंगे। तो ये आर्ग्यूमेंट कि वो ज़र्क्सीस या अशोका जैसे सम्राट होंगे बेकार है। दूसरा पॉइंट जो गौर करने की है, इस हदीस में लिखा है व्हाट इज मेंट बाय द किंग ऑफ किंग्स, मतलब किंग ऑफ किंग्स का मतलब क्या है, ना कि व्हाट इज द नेम ऑफ किंग ऑफ किंग, मतलब उस द किंग ऑफ किंग्स का नाम क्या है। बस एक छोटा सा वर्ड से पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है और ये लोग उसी चीज को इस्तेमाल करके अल्लाह को बचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये स्कूल में सिखाया जाता है कि राजाओं के राजा को किंग ऑफ किंग्स या शहनशाह कहा जाता है और ये सिर्फ एक टाइटल है, कोई नाम नहीं। और न्याय के दिन ये टाइटल किसका है? यीशु मसीह का। तो हमने देखा कि जजमेंट दिन में यीशु मसीह, वो मेमना, वो वचन का नाम है द किंग ऑफ किंग्स। तो सीधी सी बात है कि अल्लाह इस वचन से, इस मेमने से, इस द किंग ऑफ किंग्स से, इस शहनशाह से नफरत करता है। और वीडियो की शुरुआत में बताया था क्यों, समझदार समझ गए होंगे। तो मैं उन सभी खोए हुए भेड़ों को एक बार फिर मेरे चरवाहे यीशु मसीह की ओर से आह्वान करता हूँ, लौट आओ, घर लौट आओ, क्योंकि शैतान का वक्त खत्म होने वाला है। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को सत्य चुनने की शक्ति और आशीष दे। आमीन।